अब सावधानी की बात प्रभु कहते हैं कि विषयों का चिंतन भी ना होने पावे, क्योंकि ये विषयों का चिंतन ही सर्वनाश का मूल है। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्रपंच रचा है, वो जानते हैं, वही जानते हैं, और वो जिसको जनाते हैं वही जान जाता है, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें तो जना रहे हैं। ध्यायतु विषयान संगास्तेषुपजायते। जब कोई इंद्री का विषय सुख बुद्धि से हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में वो आसक्ति पैदा करता है। अभी संयोग नहीं है, केवल चिंतन। ध्यायतो विषयान पुरुषात् संगास्तेषुपजायते। संग का तात्पर्य आसक्ति से है। यहां विषयों का चिंतन करने पर उसकी प्रियता प्रकट होती है, उसकी आसक्ति प्रकट होती है। आसक्ति जब प्रकट होती तो उस विषय को पाने की, भोगने की कामना होती। संगात संजायते कामः। उस विषय में आसक्ति होने के कारण भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय हो। अब कामना की यदि पूर्ति होती है तो लोभ प्रकट होता है, और लोभ से भी सम्मोह प्रकट होता है, मूढ़ता। और मूढ़ता भी स्मृति का नाश कर देती है। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो विवेक को प्रकाशित कर सके, इसलिए सर्वनाश हो जाता है। और यदि कहीं कामना की पूर्ति में बाधा लग जाए तो कामात् क्रोधोऽभिजायते। फिर क्रोध प्रकट होता है। कल चर्चा हुई थी कि इन चार से सम्मूढ़ता प्रकट होती है, काम से भी, क्रोध से भी, मोह से भी और लोभ से भी। ये चारों सम्मूढ़ता प्रकट करते हैं। पर मुख्य यहां भगवान ने काम से क्रोध का प्रादुर्भाव और क्रोध से मूढ़ता का है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। यही मूल है। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। जब क्रोध का हमारे हृदय में राज्य होता है तो मूढ़ता छा जाती है। सम्मोह मूढ़ता को कहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह। अब सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। जो हमने सत्संग के द्वारा ये निश्चय किया था कि अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब तक तो इंद्रियों के विलास में हमने अपना जीवन नष्ट किया, अब तो सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। प्रिया प्रीतम की स्मृति, प्रिया प्रीतम के लीला गायन श्रवण, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा, प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, यही हमारा जीवन। उपासक ये स्मृति भूल जाता है। ऐसी मूढ़ता छाती है जो पशुवत आचरण में उतर जाता है। ये कोई ऐसा ना सोचे कि ये किसी साधारण के लिए, ये बड़ी विचित्र माया की गति है। थोड़ी भी मनमानी करोगे तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल जो मार्ग प्रभु सद्गुरुदेव संत भक्तों ने प्रकाशित किया है, उसी पर चलने पर भगवत तत्व का अनुभव होता है। जरा सी चूक हुई, उपासक चला जाए। शास्त्र की
एक एक अक्षर शब्द जो आज्ञा रूप में हुए हैं, बिल्कुल उनको मनमाने ढंग से मत लीजिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। एक काफी समय पहले की बात है, एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक थे इसलिए कि वो अपनी चढ़ाई से नीचे उतर गए। परिक्रमा लगाते दंडवती, जो उनकी दंडवती लगाने का चद्दर था, एक कोई विदेशी महिला ने ऐसे रोज जाती कुछ भेंट दे देती, तो जो कुछ सेवा करने लगता है तो थोड़ा आदर बुद्धि होने लगती है, बातचीत करने लगते हैं। यही शास्त्राज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। देने वाले के प्रति तनिक भी ममता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी जीवन पोषण की वृत्ति को पोषित कर रहा है, वो तुम्हारा आराध्य देव है। किसी भी को निमित्त बनाकर वो कर सकता है। आपकी दृष्टि आराध्य देव पर होनी चाहिए, उस निमित्त में ममता नहीं होनी चाहिए, निमित्त के प्रति हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। जो तुम्हारे को वस्त्र दे, भोजन दे, वास दे, कुछ भी, बिल्कुल द्रवित हृदय मत करना, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे आराध्य देव की है कि अब वो हमारे तन मन प्राण को कैसे रखें, वही प्रेरित करते हैं। अगर आप बाह्य दृष्टि रखेंगे तो, अगर आंतरिक दृष्टि रखेंगे तो स्वयं कहते हैं वहाम्यहम्, मैं स्वयं करता हूं, किसी को निमित्त नहीं बनाता, मैं स्वयं आता हूं। तुम्हारी दृष्टि हो तो पहचान लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम् अहम, मैं वहन करता हूं। साधक भूल कर बैठा, बातचीत करने लगा। एक दिन वो हमें पंचमुखी हनुमान जी उधर हैं, वहां वो खड़े दिखाई दिए। आज महाराज नित्य कर्म आपका प्रदक्षिणा नहीं हो रही। बोले बाबा आपसे बता रहे हैं, हमारा पूरा चिंतन खराब हो गया। वो जो स्त्री भेंट चढ़ाती थी, अब हमने उसको कह दिया कि हम अमुक जगह रहते हो, वहां भी आ गई और कुछ फल आदि लेके। अब तो हमारा पूरा चिंतन खराब है। अब हम ना दंडवती में मन लग रहा है ना, और हमें पता नहीं कि वो कहाँ रहती, तो बस हमारी मन की वृत्ति यही खोज कर रही कि रहती कहाँ है। ये वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ तहां फंसे, कोई भी हो। फिर दूसरे तीसरे दिन परिक्रमा में एक दिन कहा कि बाबा जिस चद्दर में हम परिक्रमा लगाते थे, उसने मांगा तो हम रुक नहीं पाए और उसे दे दिया। फिर आगे जो हुआ वो वर्णन नहीं कर सकते। वो अपने मार्ग से ऐसे गिरे, फिर कभी उत्साह ही नहीं हुआ, न मिलन हुआ, बस दूर से देखते। फिर उत्साह ही नहीं हुआ कि वो पुनः इस मार्ग पर चढ़ सके। फिर तो दर्शन होने ही, अब आगे ठाकुर जी जाने क्या। ऐसी मूढ़ता छाती है, स्मृति का नाश और बुद्धि नाश हो जाता, साधक का सर्वनाश हो जाता। जहां चूक की, फिर आप में ये उत्साह नहीं बढ़ पाएगा कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। हरि गुरु आश्रित, ये मार्ग ही प्रकाशित तभी होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाए। हमारी आठों पहर अपने आराध्य देव के सच्ची मानिए। बड़ी भूल है कि कोई हमारे को सुख पहुंचा देगा, कोई हमारी रक्षा कर लेगा, कोई हमारा भरण पोषण कर लेगा, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा सहयोगी है। ध्यान दीजिए, ये भ्रम है। अगर तुम्हें कोई दुलार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारा आराध्य देव।
तुम्हें अपने आराध्य देव की अंतर्वृत्ति के द्वारा ममता करनी है। बाहरी जो नाम रूप आया है तुम्हारे सामने सेवा लेके, बिल्कुल द्रवित नहीं होना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना, एकदम निरपेक्ष वृत्ति रखना। कभी कहीं मिल जाए तो ये याद भी नहीं आना चाहिए कि इसने हमको कुछ दिया था। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो सेवा मिस से ही उपासक को माया परास्त करती है। शब्द पकड़ना, सेवा मिस, सेवा के बहाने से ही माया की वृत्ति हमारे अंतर में प्रवेश करके हमारी उपासना को चौपट कर देती है। पीछे सत्संग जब हित धाम में हो रहा था तो एक बार एक प्रसंग सुनाया था। एक महात्मा जंगल में रहते थे। पहले प्रायः जंगलों में ही महात्मा एकांत पर्ण कुटीर गुफा या वृक्ष के नीचे बड़ी कठिन तपस्या, वैराग्य शब्द उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता था कि किसे कहते हैं वैराग्य। हड्डी हड्डी शरीर में रह गई, मांस सूख गया है, त्वचा सिकुड़ गई है, धूप लगने से काली पड़ गई है, जटाओं का भार है, आंखें धसी हुई, महान तेज से संपन्न। ऐसे कोई पत्ते खाकर, कोई फल कंदमूल आदि खाकर, पर ये महात्मा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके केवल वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी खाते थे। कभी जीवन में विषय संयोग होने ही नहीं दिया किसी इंद्रिय का। पर चूक हो गई। जो भगवान ने कहा आशीत मत परह, जितेंद्रिय होने पर भी मेरे आश्रित रहे, कहीं अहंकार न कर बैठे। तो उनको ऐसा लगा कि मैं काम विजयी हूं, मैंने समस्त इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है। स्वाभाविक हो जाना है। एकांत रहते थे, परस्पर संत समागम होता नहीं था, साधना बड़ी पवित्र और बहुत ही कठोर थी। अहंकार को अवसर मिल गया और जागृत हो गया। अब उनके ठसक रहने लगी कि इस विश्व में मेरे जैसा कोई तपस्वी, त्यागी, जितेंद्री हो ही नहीं सकता। बस ये शब्द आना जीवन की उस मंगलमयी यात्रा को रोक देना है। समझ लेना, जो अपने परम प्रीतम के मिलने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो इस शब्द ही ये रोक देगा। शब्द ब्रह्म में है। जहां ये शब्द आया कि मैं बड़ा तपस्वी, जितेंद्री, पवित्र आदि आदि, क्योंकि कोई ऐसी तपस्या बिरला ही करता है, नहीं तो फल मूल पर ही जीवन आधारित रहता। पर ये महापुरुष फल मूल भी भक्षण नहीं करते थे, और वृक्ष को कष्ट ना हो इसलिए हरी छाल भी नहीं लेते थे। जो सूखी पपड़ी उसे पा लेते और सरोवर, नदी आदि के जल से अपनी क्षुधा निवृत्ति करके निरंतर मंत्र में लगे रहते। जो तपस्या के सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले होते, वो भगवत शरणागत या भगवत प्रेम प्राप्ति वाले नहीं, क्योंकि भगवत शरणागत और प्रेम प्राप्ति वाले मंत्र कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे महामहिम तेजों में मंत्र होते हैं जिनसे जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जैसी आप स्थिति चाहो वैसी स्थिति आ जाए। मंत्रों में बड़ी ताकत है। अहंकार उत्पन्न हुआ, भगवान की त्रिगुणमयी माया जो विश्व मोहिनी है, उसने अपना नाटक शुरू किया। जहां जहां महात्मा जिन जिन वृक्ष की सूखी छाल पाते थे, उनमें जाके देसी घी का हलवा, अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड रच दिया तो 10-5 किलो देसी हलवा कुछ बहुत बड़ी चीज होती है क्या। जितने आसपास के वृक्ष थे, जहां जहां जिन वृक्षों से वो सूखी छाल की भिक्षा लेते थे, उनमें लगा दिया। अब वो गए, जे ही देखा तो उनका, देखो मेरी तपस्या का प्रभाव भयभीत होकर वृक्ष जो है मुझे आहार देने लगे।
और जे ही पाया तो जिंदगी में नहीं पाया था। इलायची की सुगंध आ रही थी, देसी घी, हलवा, चाट चाट की उस वृक्ष से। जब बगल वाले में देखा तो वैसे ही समझ गए कि अब मेरी जो है महिमा प्रकाशित हो रही इस वन में। अब 10-5 दिन जब हलवा पाया तो शरीर की जो त्वचा में झुर्रियां पड़ गई थी, चिकनाहट आ गई, शरीर में मांस, रक्त, मेजा ये बढ़ने लगा। अब उनके चिंतन में और अहंकार छा गया। अब एक दिन जब वो महात्मा का एक समय होता है, आप निश्चित समझिए, साधक की एक दिनचर्या होती है। जिस समय उठना, जिस समय, 1-2-4 मिनट की बात नहीं कहते, मगर एक दिनचर्या। हमने बहुत से संतों को एक दिनचर्या होती है, जिसकी एक दिनचर्या चले समझ लेना है संयमी साधक है। और जिसकी दिनचर्या बिगड़ती रहे तो भले वो साधना पे है लेकिन संयमी नहीं है, उसके कहीं न कहीं आचरण में भ्रष्ट अवस्था है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिनचर्या, या तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो बात अलग है। एक दिनचर्या, ये देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को। देखा काशी में जब घाटों में रहते थे तो मुमुक्ष भवन में बड़े बड़े वीतराग परमहंस सन्यासियों का निवास स्थान, वहां से एक सन्यासी जी आते थे। 3-3.25 के 12 महीना वर्षा हो रही तो भी दंड नारायण लिए हुए, मंत्र जाप, दर्पण, गंगा की, सर्दी, गर्मी, वर्षा, उसी जगह, उसी घाट में, ठीक उसी टाइम। 1-2 मिनट की बात अलग। कितने पूज्य सदगुरुदेव हुआ, ठीक टाइम, पूरी दिनचर्या बिल्कुल करेक्ट टाइम। कहीं ऐसा नहीं कि आज 8 तो कल 8:30, परसों 9:45, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां कोई उत्सव होगा, कोई श्री जी का मंगल लीला विनोद हो रहा होगा, उसका नहीं तो एक दिनचर्या। तो महात्मा की दिनचर्या थी, पक्के हो तुझे, ठीक समय पर वो आहार लेने जाते थे। तो कई दिन बराबर ऐसा आहार लेने के बाद जो आहार को देने वाली थी नवयुवती, सुंदर स्वर्ण के पात्र में हो, और वो जानबूझ के कुछ पेड़ों पे लगा चुकी थी। महात्मा पहुंचे तो नूपुरों और कंकन की धुनी करती हुई ऐसे दूसरे वृक्ष में मानो लेप कर रही और जा रही, और रोए रुक जाओ, तो मानो भयभीत हो गई हो ऐसे। अच्छा, तो तुम ये कर रही थी जो वृक्षों में अभी तक लेप लगा रही थी, तुम लगा रही थी? हाँ महर्षि, हमें। क्यों? मुझ अधम से कुछ आपकी सेवा बन जाए इसलिए। अच्छा, क्योंकि भगवान की मोहिनी माया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऋषि से क्रोध दिला करके वो शाप की अधिकारिणी बने। नहीं, बहुत मृदु भाषा, सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधारा भाम। भगवान, मुझ जैसे अधम से आपकी सेवा, तो तुम छुप कर क्यों सेवा करती थी? भगवान, मुझे डर लगता है आपसे, कहीं आप किसी भी हमारी चेष्टा से नाराज हो गए तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज से तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत। इधर आओ, नजदीक लाओ कटोरा, पूरा हुआ, तुम ठीक समय पे आ जाया करो और ले आए। वृक्ष में लगाने की जरूरत। अरे ऐसे श्रद्धावानों की भिक्षा पाने से कहीं परमार्थ थोड़ी बिगड़ता है। भूल रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब एक दिन वो नहीं आई, तो जानते हो इतने दिनों में क्या हुआ? जब से वृक्ष में हलवा लगा था और आज तक कटोरा में पाने तक मंत्र का चिंतन गया। पहले तो अहंकार का वर्धन हो रहा था कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, लेकिन जब से उस युवती के हाथ और उसका ये विधान देखा, तब से मंत्र गया, चिंतन गया। अब वही चिंतन चल रहा है।
कब वो समय आ, पर जाते ठीक समय से थे। ऋषि बहुत समय की उनकी वृत्ति है। आज गए तो न वृक्ष में लगा था, पूरा चिंतन व्याकुल था। एक बार तो दिखाई दीजिए। मैंने तो पूछा भी नहीं तुम कहां रहती हो, कहां, कैसे कैसे, विकल, इतने विकल। देखो ये सब मूढ़ता, क्या करूं। इतने में आवाज नूपुरों की, मानो प्राण आ गए हो। देखा, अच्छा, दौड़ पड़े। पहले तुम बताओ कि आज भिक्षा क्यों? बोले आज तो किसी तरह आ गई हैं, पर कल से नहीं आ पाएंगे आपकी सेवा में। क्यों? माँ ने ब्याह की बात कर ली है और आज विलंब हुआ इसीलिए कि वो किसी नवीन वर्ग के साथ हमारा ब्याह के, क्योंकि माँ कह रही थी तुम सयानी हो गई और तुम्हारा ब्याह, तो अब तो सेवा नहीं। मानो जैसे जीवन ही नष्ट हो गया हो। अभी कुछ दिन तक कोई मतलब नहीं था। प्रथम वो स्वाद अहंकार के कारण, द्वितीय उसका चिंतन, तृतीय ऐसी मूढ़ता छा गई कि अब तो हम जी नहीं सकते। अगर इसका ब्याह हो गया, ये कहीं चली गई तो मैं तो मरा। ये देखो, बुद्धिनाशात् प्रणश्य, इसे नाश कहते हैं। रुको, कोई उपाय ऐसा नहीं हो सकता जिससे तुम हमसे कभी दूर जाओ ही ना। उपाय तो हो सकता है, पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो उपाय की बात कह दूं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप डरिए, बिल्कुल डरिए मत। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि मेरी तपस्या ऐसी एकत्रित है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। महाराज मैं जानती हूं, इसीलिए डरती हूं। नहीं, तुम बताओ। मां की हट है कि वर मिले तो उसी से ब्याह करेगी ना। तो हमें तो कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन मुझे यदि आपके चरणों की सेवा मिल जाए तो मानो पूरे दैव अनुकूल हो गए। हाँ ठीक है, पर महाराज एक बार आपको हमारे मां के पास चलकर प्रणाम करके आपको कहना होगा ये बात। ठीक है, बड़ा आगे का चरित्र। एक एकांत सेवी महात्मा, और धारा बदलती चली गई। कांत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इसलिए भगवान के इसका चिंतन ही न होने पावे। कल की चर्चा में था कि यदि चिंतन हो रहा है और नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो। समर्थ नाम उस चिंतन का संस्कार नहीं बनने देगा और उस चिंतन को नष्ट कर देगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो प्यारे बड़े बड़े जितेंद्रियों को भी धूल चटा दे, ऐसी भगवान की विश्व मोहिनी माया है। इसलिए स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, ऐसी मूढ़ता छा जाती कि भगवत स्मरण ही नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा करते हैं, सद्विचार से जो हमने निश्चय किया था अपना मार्ग, जो हमने गुरु चरणों का आश्रय लिया था अपने उद्धार के लिए, उसकी ये स्मृति ही नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति जहां नष्ट हुई कि बुद्धि से विवेक लुप्त हुआ और सर्वनाश हो गया, अब वो उसके अधीन हो जाएगा। कई तरह से आक्रमण होता है माया का। आए थे हरिभजन को बीचे लेनी मारे, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। हरि राम व्यास, जब भगवत मार्ग हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है तो माया का आकर्षण भी होता है। ऐसा नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विपक्ष जोरदार है, वो पीछे लगा रहता है। एक उपासक के जीवन में बहुत अर्थ आना प्रारंभ हो गया।
अगर किसी उपासक के जीवन में अर्थ आता है तो वो अनर्थ तभी होता है जब स्वयं भोक्ता और उसका स्वामी बन जाता है, ध्यान रखना। और यदि वो अपने आराध्य देव का दास और जगत को आराध्य देव स्वरूप समझकर उसकी सेवा में लगाता है तो उसे आराध्य देव की और कृपा कटाक्ष मिलती है। पर उस उपासक ने अर्थ का दुरुपयोग करना शुरू किया, स्वर्ण की आभूषण जंजीर पहनना, ऐसा लाल वस्त्र, फिर जो विलासिता बढ़ी उनकी, बाहरी लोग नहीं जानते थे। अब उनके पास जो जन समुदाय और बैक में पीछे ऐसा, उनको पता नहीं था माया कब कौन सा नाटक रचती है। अब परमार्थ के चलने लायक वृत्ति नहीं और स्वार्थ में आग लग गई। अब क्या हुआ? बुद्धिनाशात प्रणश्य, ये है सर्वनाश। ना तो लोक व्यवहार बचा, ना तो परमार्थ। इसीलिए एक एक बात पर शब्द महात्मा 3 शब्दों पर जोर देते हैं, कभी भी कंचन पर, कामिनी पर और कीर्ति पर दृष्टि न जाए, नहीं तो पुण्य श्लोक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं ले पाओ, छूट जाए। और अगर प्रभु के चरणों में आपने अपनी वृत्ति लगा रही, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। सच्ची ये बुद्धि जब नष्ट होती है तो हमें अनुभव में ही नहीं आता कि मैं गिरता चला जा रहा हूं, मैं नष्ट होता चला जा रहा हूं। वो राजी होता चला जाता है और मन के साथ राजी होना ये सर्वनाश है उपासक का। इसीलिए प्रभु कह रहे राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अभी प्रभु ने बताया कि विषय चिंतन करने से कितनी बड़ी हानि हो गई। यहां कहीं भी विषय भोग की बात नहीं की भगवान ने, पीछे जो चर्चा की। विषय चिंतन मात्र से सर्वनाश, बुद्धिनाशात सर्वनाश। उपासक विषय चिंतन से बच पाना बहुत कठिन होता है। ये अपने भी अनुभव की बात है। विषय का सेवन नहीं हो रहा, बीच में एक रकील खिंची हुई है, पर नवीन जब इस मार्ग में चला जाता है तो पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के ये लगता है कुछ तो है। जैसे परिवार हंसते खेलते बातचीत करते, वो तो समाज में तो कहीं ना कहीं दृश्य दिखाए, कुछ तो है, ये लोग सुखी हैं, कुछ तो है। क्योंकि अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, भगवत तत्व का परिचय नहीं हुआ और पूर्व संस्कार उसको घसीट रहे हैं भोगों के। तो वो भोग तो नहीं भोगता, पर भोग चिंतन बनता रहता है। अब अगर वो चिंतन और नाम ये दोनों साथ चलेंगे, ऐसी यात्रा होती है। बहुत जलन की यात्रा, बहुत जलन। कोई बहादुर भगवत चरणारविंद का आसक्त चित्त ही से निपट पाता है, नहीं तो यही भगवत नाम जहां छूटा तो चाहे जितनी वो विवेक लड़ाने की कोशिश करे, वो धीरे धीरे सकिल जाता है। पर अद्भुत चमत्कार नाम का है, अद्भुत चमत्कार। जहां भगवान कह रहे हैं कि सर्वनाश हो जाता है, ऐसा चिंतन होने पर भी नाम उसे डूबले ले देता है और एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वही अपनी वृत्तियों को देख के हंसता है। अच्छा, इन वृत्तियों में मेरी ये हालत थी, तो ये तो केवल नाम की कृपा हो गई। उपासक ज्यादा
हताश निराश ना हो कि हमने विषय चिंतन में सर्वनाश होता है सुन लिया है, अब हमारा सर्वनाश। बिल्कुल डरना नहीं, पर आप इसका स्वाद लेके चिंतन में बहते चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे जो संत जन है होते हैं वो शास्त्रों का साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार को तो अनुभव। तो भगवान के इस आदेश में और भगवान के नाम में दोनों के बीच में साधक चला है। भगवान का आदेश मानकर भगवान का नाम लेते हुए पर चिंतन विषयों का होता है। ऐसा नहीं कि आज भक्ति में चला है, उसका चिंतन खत्म हो गया, अब वो तो सिद्ध हो गया, वो उपासक है, उसका तो होगा ही। पर अब हमको बढ़ावा नहीं देना उस चिंतन का। पूज्य श्री भाई जी महाराज बड़े सुंदर भाव से हमारा चिंतन ही ना बन पावे, क्योंकि अभी तो बन रहा है, साधक है, लेकिन हमें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है कि कोई भी भोग चिंतन ना होने पावे। कह रहे कि आपको ये सावधान रहना है, जिनके संग से विषय वासना जगती है, बढ़ती है, पुष्ट होती है और बुद्धि का विवेक निर्णय नष्ट हो जाता है। मन और इंद्रियां अधर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करने की तुम में सामर्थ्य आने लगती है। ध्यान रखना, अधर्म सामर्थ्य देता है शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करने का, और धर्म सामर्थ्य देता है शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा पर चलने का। बढ़ जाती अधर्म में रति, अधर्म में रति, रति में अच्छा लगने लगता है। पापाचार, शास्त्र विरुद्ध आचरण उसको अच्छा लगने लगता है। यथेच्छाचार, जैसा मन में आया वैसा करना शुरू कर दिया, तो अधा पतन होता, अब नाश हो गया उसका। जीवन में अब दुख, अशांति, रोग, क्लेश अपार, वो पार नहीं कर सकता, ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आएंगी। बोले इसलिए ऐसे प्राणी का संग मत करो। बहुत ध्यान देना, जिससे हमारा विषय चिंतन बढ़ रहा है, ऐसे किसी स्त्री या पुरुष या किसी रिश्ते नाते या चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस भेष में हो, बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना कि किस भेष में है। जिसके संग से हमारे हृदय में विषय वासना बढ़ने लगे, शास्त्र और गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने की बात आ जाए, अधर्म में रति होने लगे, स्वेच्छाचार बढ़ने लगे, भोगों में रति होने लगे, उस व्यक्ति का संग नहीं करना, भाई जी महाराज कह रहे। और ऐसे पदार्थ को नहीं पाना जिस भोजन पाने के बाद आपका चिंतन बिगड़ जाए, भगवत चिंतन छूटकर विषय चिंतन होने लगे। वो एक डायरी रखना चाहिए, हर उपासक को लिख लेना चाहिए, आज हमने ये पाया, उसका परिणाम 24 घंटे का जो है उसे लिख लेना चाहिए कि आज हमारी भजन में रति नहीं हुई। और अगली बार किसी से कहना नहीं, लेकिन वो पदार्थ जब सामने आवे तो प्रणाम कर लो, द्वेष मत करना। ये भी बात है, अगर उस पदार्थ से द्वेष किया तो भी संस्कार पुष्ट हो रहे, राग द्वेष रहित प्रणाम किया, हमारे अनुकूल नहीं पड़ता, बस बहुत बढ़िया है। किसी उसको निंदा नहीं करते, पर वो हमारी क्षमता नहीं है। हम अपनी बात करें, हमारी क्षमता नहीं है, चाहे उसे शरीर भाव से बोलो या परमार्थ भाव से, वो ऐसा है जो अनुकूल पदार्थ को लेके। दृश्य ध्यायतो विषयान पुंसात्, उसका चिंतन तभी होता है जब हम कोई दृश्य देखते हैं। इस पर बहुत सावधान रहें, बहुत खतरे पे है उपासना। ये जो मोबाइल है सबके पास है, छोटा है गले में टांगे, बड़ा है गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल, सबके पास
घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर तो बहुत कम समय में, जो 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े मंत्र जप करते, 24 घंटे नाम जप से वो प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्ष वो 24 घंटे कलयुग में, पर 24 घंटे क्या 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। कुन जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही ऐसी घंटी बजती है, प्रभु से विमुख करती रहे। आवश्यक हो तभी स्विच ऑन करो, नहीं मानते हैं आज की व्यवस्था में उसकी जरूरत है। वो गैस सिलेंडर लाना है तो आपका मोबाइल, कई बहुत सी है आजकल तो पैसे का भी वो हो गया है, लेन देन उसी से। ठीक है, युग के अनुसार दिनचर्या में उसका अस्तित्व आ गया है, पर आप ये ध्यान रखिए हर समय उसका स्विच ऑफ रहे। आपको बात करनी है तो खोलिए, नहीं किसी का फोन आए अपने को जरूरत नहीं। बोले कोई समस्या हो गई, कोई ऐसा तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हरि का आश्रय लिए हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। या तो फिर वो कोई मोड़ कहते हैं कौन सा हो, हाँ ऐसे उसमें कि भाई कभी ऐसा हो। अब हर समय कुन्न कुन्न कर रहा है, आपका चिंतन जा रहा है। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी और कंपनी का था। हमारा चिंतन बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है और बढ़िया है, नहीं और क्या है, और क्या है, राधे राधे तुम बोलो राधे राधे, हम घंटों चिपके रहते हैं। ऐसे बात करने में तो नाम जप हो सकता है, लेकिन ऐसे बात करने में नाम जप नहीं होता, क्योंकि श्रवणेंद्री पूरी वहीं लगेगी और मानसिक उत्तर देने के लिए हमारा सब प्रोग्राम अंदर चल रहा है। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते हैं, कसम खवा के, डांट फटकार के। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा? गाढ़ चिंतन, बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं, मान जाइए। ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्वसामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लेंगे। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है,
अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे। और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए छुप करके एकांत कमरे में आपके पास है, सिटकनी लगाई, बंद कर दिया और आप देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धि नाशात, अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो कुछ उपासक आपको दिखाई दिए बिना किसी कारण के भागते हुए, उसका कारण ये होता है उनका हृदय ही उनको बर्दाश्त नहीं करने देता है समुदाय। उनको लगता है भागो, भागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो सर्वात्म प्रभु है, जब तुम गलत चलोगे तो वो गलत मार्ग दिखा देगा। समझ, जब कोई चोरी करने चलता है तो अंदर से वो रास्ता दिखा देता है, ये यहां से छलांग लगाओ, ऐसे चलो, क्योंकि सारे खेल उसी के हैं, सारे खेल उसी के हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माया की दौड़ चल रही, तुम प्रभु के त्रिगुणातीत मार्ग के पथिक हो तो शास्त्र और गुरु रूप से वो प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं तो जो कुबुद्धि है वो कहां से आई है? वहीं से तो आई। तो कुबुद्धि प्रेरणा करती, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुबुद्धि के अंतर्गत मत जाना, नहीं तो जैसा नाश कुबुद्धि से होता है, ऐसे जहर चला गया, एक शरीर नष्ट हो गया, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कुबुद्धि में विषय जहर फैल गया, ये हजारों जन्म तक जाएगा, ये संस्कार बनते चले जाएंगे। देखना लोग, अभी तक पिंड छूटा है क्या? सब देख रहे, समझ रहे, गा रहे, सुन रहे, पर अंदर से बुद्धि यही कहती कि भोगों में सुख है। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। भाई जी महाराज कह रहे दृश्य नहीं, दृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। दृश्य में अजामिल नष्ट हो गया, दृश्य में ही। साहित्य, कोई भी जैसे उपासना मार्ग के प्रतीक है, पेपर ये ऐसे इधर उधर के, कैसे कैसे तुम पढ़ते हो, कैसे अच्छा लगता है, क्या जानकारी लेनी है? प्रियाजू का रूप कैसा है, लालजू का रूप कैसा है, ये इनमें थोड़ी मिलेगा। नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, आत्मानंद क्या है, ये उनमें थोड़ी मिलेगा। कोई भी ऐसे रखा भी हो तो नहीं गलती करनी चाहिए, गलती है। कोई भी शब्द उसका फंस जाएगा दिमाग में जो आपको परमार्थ विहीन कर देगा, परमार्थ विहीन कर देगा। वस्त्र, एक यहां जुड़े थे तो उन्होंने कहा, जब मिले एकांत में, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ एक दोष दर्शन होता है। अब बताइए, उनका यहाँ जिसको देखो वही पीला और सफेद की होड़ लगी हुई है। हमने कहा तो भगवान की कृपा है कि सब उत्साहित हो रहे हैं कि हम मुड़ मुड़ा कर रच पहनकर, पीले के अधिकारी नहीं तो सफेद पहन लेते हैं, पर हम संसार के नहीं हैं। बोले शायद मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं, इसलिए ऐसी जलन होती है। हाँ, वस्त्र, वृंदावन वास कर रहे हो, पैंट सूट चढ़ाए हो, बेल्ट बांधे हुए हो, मोजा चढ़ाए हुए हो, जहां मन आया वहां। अरे दुनिया में रहो ऐसे, कम से कम वृंदावन आए हो, अपनी सादगी सनातन धर्म की पोशाक तो पहनो। ये सात्विक पोशाक है, सफेद अचला, सफेद बनियान, सफेद कुर्ता, सफेद अंगोछा, ये भागवती मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप वृंदावन धाम आए हो, देखो ना, और इस वैसे झुको तो नीचे का पैंट नीचे सरक रहा है, ऊपर की बनियान ऊपर सरक रही, क्या है? न ठीक से बैठ सकते हो, न झुक सकते हो। ये जो मनमानी चिंतन करने वाले, मनमानी आचरण करने वाले लोग हैं, आते तो हैं परमार्थ के लिए, लेकिन गुरु बन के आते हैं। हमारी बात चलनी चाहिए। अरे पागल हो तुम? नहीं, वस्त्र से क्या होता है? यहां लिखा है वस्त्र होता है, उसका प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है।
और आहार खान पान, बहुत खान पान सावधान। और बिहार घूमने जा रहे हैं, बहुत सावधान। जब बिहार कर रहे हो तो साथ में वृंदावन बिहारी बिहारणी जो हुए हैं ऐसा अनुभव करो, क्योंकि अकेले नहीं चलते अपने लोग, प्रिया प्रीतम के साथ चलते हैं, संग उनके संग। ये लता कितनी सुंदर है, इसके नीचे प्रियालाल बैठकर बात कर, हाँ ये कितना सुंदर झुका हुआ तमाल है, यहाँ प्रिया प्रीतम अमुक खेल खेले, हाँ ऐसा। और यमुना जी का, अच्छा यहाँ प्रिया प्रीतम ऐसे दौड़ दौड़ के खेले, यहाँ रास कर। हर समय अकेले बिहार में मत जाना। अगर अकेले जाने वाले का लक्षण, कैसा आदमी है, दुष्ट है, ऐसा, ये अच्छा है, ये बहुत या सुंदर है, बस आप अगर उसका भोग कर रहे हैं राग द्वेष का तो आप फंस जाएंगे। साथ में प्रिया प्रीतम को रखो। ये सभी कुसंग हैं और त्याज्य हैं, इनसे राक्षसी वृत्ति का व्यवहार होता है। इनसे जिस प्राणी के, जिस पदार्थ के, जिस दृश्य के, जिस साहित्य के, जिस वस्त्र के, जिस आहार और विहार के प्रभाव से हमारा भजन छूटे, हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटे, पवित्रता छूटे, सादगी, शास्त्र के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण छूटे, ऐसे किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, साहित्य, दृश्य, आहार विहार का सेवन उपासक को नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने चिंतन को बचा सकता है। अगर चिंतन बिगड़ा तो क्रिया हो ना हो, अंतःकरण तो वैसे ही मलिन हो गया। अब कह रहे कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि विवेकवती होगी। बुद्धि विवेकवती हो जिससे ऐसा हो सात्विक सत्संग, मन इंद्रिय संयत हूं, उन पर चढ़े पवित्र प्रेम का रंग, संयम नियम धर्म सम्मत हूं, मन की वृत्ति भगवदाकार, सर्वभूत हित जीवन जिससे बने शांति सुख का आगार। ऐसे संतों का संग करो, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ऐसे दृश्यों को देखो, ऐसा आहार करो, ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे भाव से विहरण करो कि तुम्हारा मन प्रतिपल धर्मयुक्त होकर प्रेम रंग में रंगे, भजन का उत्साह बढ़े। देखो ना, ये चमकीले धमकीले इधर उधर कटिंग के कपड़े पहन करके शरीर राग देखो कैसा बलवान होता है। सर्दी है, रोम रोम खड़ा कांप रहा, पर वो अंग प्रदर्शन करना है, इसलिए ये यहां से ऐसे वस्त्र। ये मत समझो कि वस्त्रों का प्रभाव नहीं होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता है वस्त्रों का। सावधान, सात्विक वस्त्र पहनो। भाई जी ने, जिन्होंने उपदेश किया है, अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ कपड़ों की होली लगवाई थी घर में। विदेशी जो भी ये सब महंगे में सात्विक वस्त्र सब आग लगाओ, साड़ी वस्त्र सब ऐसे एकत्रित करवा आग लगाओ, नहीं सात्विक। तब गृहस्थ रहते हुए भी परमहंसों के द्वारा आदरणीय हुए। दिखाई देता था गृहस्थ धर्म में आचरण करते हुए भाई जी, लेकिन स्थिति जो महापुरुष जानते थे वो मन से झुकते थे भाई जी के चरणों में। ये मत समझो कि वस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल किसी की भी मत मानना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वस्त्र का प्रभाव होता है, नहीं होता, वस्त्र का प्रभाव होता है। तभी तो फिर जो वीतराग परमहंसों के मार्ग में एकांत से, वैसे भी रति खत्म हो जाएगी। जहां इधर मति चलेगी तो जैसे विषयी ये नहीं धारण कर सकता, ऐसे नहीं रह सकता जैसे आप लोग। हमसे नहीं होगा, बोल देगा बाबा जी, तो भी बोल देगा, हमसे नहीं होगा। ये मुंह में रज लगाना ये सब ऐसे नहीं होगा हमसे। शरीर राग है, क्योंकि गाल चिकने दिखाई देनी चाहिए, मुख में आकर्षण,
वो दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे वस्त्र सेटिंग पेटिंग, बाबा जी भी तो ऐसी सेटिंग के हैं। नहीं, हम शरीर राग को मिटियामेट करने आए हैं परमार्थ में। उचित वस्त्र धारण करना, रजोगुण का नाश करना प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में बढ़ने का संकेत है। बुरा लगेगा जो शरीर रागी है, पर अभी का बुरा आपको अमृत पान करने योग्य बना देगा। अगर आप अभी बात नहीं समझोगे तो बुरा ही बुरा है। न जाने कितने कल्पों से हम यही सब करते चले आ रहे हैं। कभी तो राजा भी बने होंगे, ऐसा नहीं, कभी तो देवताओं का भी भोग भोगा होगा। जब से सृष्टि हुई तब से चल रहे तो सब हुआ होगा। क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। अब संभाल लीजिए, जिससे हमारा विवेक बढ़े ऐसा संग करना चाहिए। ये जो रहनी है वृंदावन की, इसे एक बार सबसे कहा था कि वृंदावन वासियों, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, रज के पात्र में पाओ, अमनिया कर लो, अच्छे पवित्र पात्रों में श्री जी को भोग लगाओ। अपने लिए रज के पात्र रख लो, और रज का पात्र बदलने की जरूरत नहीं है। वृंदावन की रज ऐसे चिकनाट हटाने के लिए वो ऐसे धो के रख दिया, फिर दूसरे वो महाप्रसाद स्वरूप। दूसरी बात, अगर शरीर स्वस्थ है तो भूमि सेवन करो। वृंदावन में आसन, प्राय हमारे संत भगवान सब भूमि सेवन ही करते, जमीन में ऐसे गद्दा ऐसे आसन लगाए, कोई चटाई लगाए, जैसी जिसकी निष्ठा है वैसे वास करो। क्योंकि वृंदावन भूमि में शयन करना ये अहोभाग्य है। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, और सात्विक वस्त्र धारण करो। और हमारा सुनना, बोलना, देखना ये गुरु सम्मत होना चाहिए। देखना, सुनना, बोलना, बहुत से अपराध हमारे इसमें बनते हैं। अगर आप शास्त्र सम्मत देखोगे, शास्त्र सम्मत बोलोगे, शास्त्र सम्मत सुनोगे, तो बहुत जल्दी परमार्थ में, प्रेम मार्ग में आप अग्रसर होगे। संयम नियम धर्म सम्मत हो। आप जो भी संयम नियम, मनमानी कोई भी नियम भी नहीं होना चाहिए, गुरु आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। आज मन में आया हम ऐसा कर लिया, कल मन में आया वैसा कर लिया, तो हमारा नियम चल। तुम्हारा क्या नियम? जो मार्ग में, उपासना मार्ग में जो नियम दिए जाए गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र के सम्मत, उनका आचरण करना चाहिए। अब हम तो खाली होके आपके पास आए हैं, आप आज्ञा करो, मैं कैसे अपना जीवन भगवत प्राप्ति के लिए निर्वाह करूं, कैसे चलूं। वो साधक स्मार्ट। आज हमारा मन है ऐसा, आज कल हमारा मन, हमारी कुछ भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वास्तविक परमार्थ के पथिक हो तो आपका पूरा जीवन गुरु आज्ञा में होना चाहिए। एक मिनट भी मनमानी नहीं हो, वो भले साधना क्यों ना हो, जो एक मिनट भी मनमानी है वो तुम्हें गिरा देगी। देख लेना, देख लेना, ये बहुत सुलझी समझी हुई बात। और गुरु आज्ञा में भले तुम्हें लग रहा है कि व्यवहार की क्रिया है, लेकिन वो आपको चढ़ा देंगी परमार्थ की ऊंचाई पर। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु वाक्य पे चलता है उसका हर कार्य मंत्र में होता है, और जो गुरु वाक्य पर चलता है तो उस पर गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा ही इस माया बंधन से मुक्ति दिलाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसी का जीवन शांति, सुख और प्रेम का आगार बन जाता है, जो सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को विवेकवती करके शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.